वड़ा पाव बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, बिजनौर के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दिनेश और उसकी पत्नी रीना और बेटी ऋतु रहते थे। दिनेश एक कंपनी में मैनेजर था। वो बहुत ही मेहनती था और पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहता था। एक सुबह दिनेश अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। जल्दी से मेरा बैग ले आओ। आज मुझको ऑफिस में जल्दी जाना है। जी अभी लाई। उसके बाद दिनेश ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में दीनू नाम का एक आदमी दिनेश से बहुत चिढ़ता था। पता नहीं ये दिनेश क्या काम करता है जो बॉस हर काम के लिए सिर्फ दिनेश को ही पूछते हैं। मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन जब कंपनी से बहुत बड़ा ऑर्डर जा रहा होता है तो दीनू उसकी चोरी करवा देता है और दिनेश पर चोरी का इल्जाम लगवा देता है। मैंने मैंने चोरी नहीं की सर, मेरा यकीन कीजिए। इस ऑर्डर के बारे में सिर्फ तुमको पता था और सारी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी। तुम्हारे अलावा ये चोरी कोई कर ही नहीं सकता। दिनेश बहुत सफाई देता है पर उसकी कोई नहीं सुनता। बिना किसी गलती के ऑफिस का मालिक दिनेश की कंप्लेंट कर देता है और दिनेश को 2 महीने की जेल हो जाती है। एक दिन जब रीना सामान लेने बाजार जाती है। अरे, मैंने तो सुना है कि आपके पति चोरी के मामले में जेल चले गए हैं। बताओ, अब इतनी छोटी बच्ची को तुम अकेले कैसे पालोगी? नहीं, मेरे पति ने कोई चोरी नहीं करी, उनको फंसाया गया है। हाँ, अब सच तो वही जाने। ताने मारकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। वही रीना लोगों के तानों और घर की आर्थिक तंगी से भी परेशान थी। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए? अब मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी? रीना के पास किराए देने के लिए पैसे नहीं होते और उसको वह घर छोड़कर जाना पड़ता है। रीना अपना सारा सामान पैक करके घर से जा रही होती है कि पड़ोस की एक बूढ़ी औरत वहां आती है। सब लोग उनको प्यार से मौसी मौसी कहकर पुकारते थे। बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी अच्छे से समझ सकती हूँ, पर मैं भी क्या करूँ। मैं तुमको अपने घर में भी नहीं रख सकती, क्योंकि मेरा बेटा और बहू यही सोचते हैं कि चोरी दिनेश ने करी है। पर मैं तेरी एक मदद कर सकती हूँ। रेलवे स्टेशन के पास मेरा एक बहुत पुराना घर है। ये ले वहाँ की चाबी और बच्ची को लेके वहीं पे रहने लग जाओ। मौसी जी, आपने मेरी बहुत मदद की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रीना ऋतु को लेकर वहां से चली जाती है। रीना को समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या करें। मुझे अब रिया को पालने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। रीना काम ढूंढने के लिए पास ही के रेलवे स्टेशन जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक भी खाने की दुकान नहीं है। क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ खाने की चीजें बेचना शुरू कर दूं? रीना जल्दी से बचे हुए पैसे लेकर बाजार वड़ा पाव बनाने का सामान खरीद कर लाती है। फिर वह सुबह सुबह वड़ा पाव बनाकर प्लेटफार्म पर बेचनी चली जाती है। तभी भीड़ में से एक आदमी आता है और उसका धक्का लगने की वजह से रीना पटरी पर गिर जाती है। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है और वह मर जाती है। ऐसी मौत होने से रीना की आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वह चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? अब मेरी बेटी का क्या होगा? वो घर पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रीना भगवान से इतनी प्रार्थना करती हैं कि भगवान उसे ऐसी शक्ति देते हैं जिससे वह दिन में अपने पुराने रूप में रह सकती है। रीना पुराने रूप में आकर तुरंत ऋतु के पास जाती है। माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। रीना जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा लेती है। रात होने वाली है, मैं वापस से अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाऊंगी। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इस बारे में पता चले। मुझे जल्दी से इसको सुलाना होगा। रीना जल्दी से उसको सुला देती है और अपने आप चुड़ैल में बदल जाती है। वह अपने चेहरे को पल्लू से ढक लेती है ताकि गलती से भी ऋतु उसे चुड़ैल के रूप में ना देख सके। ऐसे ही रीना जादू से बड़ा पाव बनाती और प्लेटफार्म पर बेचती।
गर्मा गर्म वड़ा पाव, सिर्फ 10 रुपए के 2। तभी एक आदमी उसे पीछे से आवाज देता है। अरे जरा सुनो, मुझे 1 प्लेट वड़ा पाव देना। रीना पीछे मुड़कर देखती है तो दिनेश को देखकर हैरान हो जाती है। रीना, रीना, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? और बेटी कहाँ है? वो मैं क्या बताऊं कि मैंने कैसे कैसे दिन देखे हैं। हम यहीं एक पास ही के घर पे रहते हैं। मैं रोज वड़ा पाव बेचने के लिए स्टेशन आ जाती हूँ और रितु घर का ख्याल रखती है। पर आप यहाँ कैसे? आप तो जेल में थे ना? अरे रीना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बाद जो नया मैनेजर आया उसके साथ भी यही हुआ। तो बॉस को शक हुआ कि इसमें किसी एम्प्लॉय का ही हाथ है, और उन्होंने पता करवाया और पता चला कि ये सारी चोरी कंपनी का एक एम्प्लॉय ही करवा रहा था। फिर क्या, बॉस ने मुझे जेल से छुड़वा लिया और वापस से मैनेजर की जॉब दिलवा दी और उसको जॉब से निकाल दिया। और वापस आकर मैं सबसे पहले तुमसे और बेटी से मिलने आया, पर मुझे पता चला कि तुम तो वहां से चली गई हो। बस इसी तरह मैं 2 महीने से तुम दोनों को तलाश रहा था। रीना मन ही मन सोचती है कि दिनेश को वह अपनी मौत के बारे में कैसे बताएं। कितने महीनों बाद उसको यह खुशी मिली है और उन्हें वह छीना नहीं चाहती थी। दिनेश रीना और ऋतु को वापस से पुराने घर में ले जाता है। सब लोग पहले की तरह रहने लगते हैं, पर रीना रोज रात को चुड़ैल बन जाती थी और सब कुछ ठीक हो जाने के बावजूद एक रात रीना जब सो रही होती है तभी दिनेश कमरे में आ जाता है और कहता है, इतनी गर्मी में भी रीना पता नहीं कैसे सर ओढ़कर सो रही है। चलो, मैं इसका पल्लू चेहरे से हटा देता हूँ। दिनेश जैसे ही रीना के पल्लू को हटाता है तो वह उसका चुड़ैल वाला रूप देखकर जोर से चिल्लाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर रीना उठ जाती है। चुप चुप चुप, चुड़ैल, मेरी रीना कहाँ है? बताओ, मेरी रीना कहाँ है? मैं ही रीना हूँ दिनेश। झूठ मत बोलो, बताओ मेरी रीना कहाँ है? मेरा यकीन करो दिनेश, मैं ही रीना हूँ। एक दिन स्टेशन पर जब मैं वड़ा पाव बेच रही थी तो एक आदमी के धक्का लगने की वजह से मैं पटरी पर गिर गई, जिससे मेरी मौत हो गई। और भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी कि दिन में मैं अपने इंसानी रूप में रह सकती हूँ, पर रात होते ही मैं वापस से चुड़ैल वाले रूप में आ जाऊंगी। हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमको खो दूंगा, पर क्या करूं, अब मैं सच को बदल भी तो नहीं सकता। अरे ये क्या, तुम वापस से रात में इंसानी रूप में कैसे बदल गई? अरे हाँ, ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि रात में मैं इंसानी रूप में बदल गई। लगता है भगवान ने मुझे फिर से नई जिंदगी दे दी। उस रात भगवान उसको फिर से नई जिंदगी दे देते हैं और यह परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है।